मित्रों, बहुत से दर्शकों ने दिल्ली सल्तनत की दर्द भरी दास्तान नामक धारावाहिक को पुस्तक रूप में प्रकाशित करने के लिए लिखा था। यह पुस्तक प्रकाशित हो गई है। रॉयल आकार एवं मोटे कागज पर 528 पृष्ठों में प्रकाशित इस पुस्तक का मूल्य 950 रुपये है, किंतु दर्शकों की सुविधा के लिए हम यह पुस्तक 500 रुपये में उपलब्ध करवा रहे हैं तथा डाक व्यय भी हम वहन कर रहे हैं। इच्छुक दर्शक गूगल पे अथवा पेटीएम के माध्यम से हमारे सेल फोन नंबर 9414076061 पर भुगतान करके इसी नंबर पर अपना पूरा पता व्हाट्सएप अथवा एसएमएस से भेज सकते हैं। धन्यवाद। पिछली कड़ियों में हम चर्चा कर चुके हैं कि ईस्वी 1545 के अंत में कांधार पर अधिकार करने के बाद ईस्वी 1546 के आरंभ में हुमायूं ने काबुल पर भी अधिकार कर लिया। कामरान काबुल को खाली करके गजनी अथवा बख्तर भाग गया। हुमायूं ने काबुल में एक दरबारे आम का आयोजन करके अपने पुराने अधिकारियों को अवसर दिया कि वे बादशाह की सेवा में फिर से उपस्थित होकर अपनी निष्ठा का प्रदर्शन करें। हुमायूं ने मिर्जा हिंदाल को अपना विश्वसनीय जानकर उसे गजनी का गवर्नर बना दिया तथा हमीदावर एवं तीरी के इलाके उलूक मिर्जा को सौंप दिए। बहुत से मुगल अमीर जो समय समय पर हुमायूं से बगावत करके कामरान की तरफ चले गए थे, वे प्रतिदिन बड़ी संख्या में आकर हुमायूं के समक्ष उपस्थित होते थे और क्षमा याचना करके हुमायूं की अधीनता स्वीकार करते थे। हुमायूं ने बिना कोई मन में मैल रखे उन सभी को अपनी सेवा में फिर से ले लिया। कुछ अमीर ऐसे भी थे जिन्होंने हुमायूं के प्रति बड़े अपराध किए थे। ऐसे लोगों की हिम्मत स्वयं उपस्थित होने की नहीं होती थी, इसलिए वे स्वयं आने की बजाय अपने प्रतिनिधि भिजवाते थे तथा स्वयं उपस्थित न होने के संबंध में कोई बहाना बताकर क्षमा याचना करते थे। हुमायूं ने ऐसे अमीरों के बहाने स्वीकार नहीं किए तथा उनके प्रतिनिधियों से कहा कि तुम्हारे मालिक की बादशाह के प्रति स्वामी भक्ति तभी मानी जाएगी जब वे स्वयं हमारे हुजूर में हाजिर होंगे। कुछ दिन बाद हुमायूं ने अकबर का खतना करने के आदेश दिए। इस अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया तथा काबुल से मरियम मकानी अर्थात हमीदा बानू को भी बुलाया गया। बाबर के खानदान की अन्य समस्त औरतें तो पहले से ही काबुल में मौजूद थीं। अबुल फजल ने लिखा है कि इस अवसर पर ईरान के शाह तैमास्प के राजदूतों ने आकर बादशाह हुमायूं को विजय की बधाई दी। बादशाह राजदूत मंडल के अध्यक्ष वलद बेग से बड़ी कृपापूर्वक मिला। ऐसा प्रतीत होता है कि ईरान की सेना के बहुत से लोग हुमायूं की सेवा में ही रह गए थे और वे तहमास्प की सेवा में फिर से नहीं लौटे थे। संभवतः अबुल फजल ने उन्हीं को तहमास्प के राजदूत लिखा है, अन्यथा इस समय तहमास्प तथा हुमायूं के बीच संबंध ऐसे नहीं थे कि ईरान से कोई राजदूत मंडल हुमायूं को बधाई देने के लिए भेजा जाए। मीर सैयद अली भी हुमायूं की सेवा में हाजिर हुआ। वह अफगानिस्तान एवं बलूचिस्तान में अपनी संपत्ति तथा ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। हुमायूं ने उस पर बड़ी कृपा दिखाई। बलूचों के बहुत से कबीलों के सरदार बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए। हुमायूं ने बलूचों के एक सरदार जिसका नाम लवंग बलूच था, उसे शाल और मस्तांग का जागीरदार बना दिया। चौसा, कन्नौज और बख्तर आदि के युद्धों में जो सेनापति अथवा सैनिक हुमायूं के लिए लड़ते हुए मारे गए थे, उनकी विधवाओं, आश्रित भाई बहनों, वृद्ध माता पिता एवं अवयस्क संतानों को वेतन, भूमि, नौकरी आदि देकर उनका सम्मान किया गया। अबुल फजल ने लिखा है कि यादगार नासिर मिर्जा के मन में फिर से दुष्टता उत्पन्न होने लगी। वह मिर्जा अस्करी के धाय भाई
मुजफ्फर कोका की सलाह सुना करता था। जब ये बातें बादशाह के कानों तक पहुंची तो हुमायूं ने मुजफ्फर कोका को पकड़कर मरवा दिया और यादगार नासिर मिर्जा को अपने दरबार में बुलाया। जब यादगार नासिर मिर्जा हुमायूं के दरबार में उपस्थित हुआ तो हुमायूं तो चुप रहा, किंतु कराचह खां ने भरे दरबार में यादगार नासिर मिर्जा को खूब खरी खोटी सुनाई। इसके बाद बादशाह के आदेश से यादगार नासिर मिर्जा को काबुल के दुर्ग में कैद कर दिया। दर्शकों को स्मरण होगा कि यादगार नासिर मिर्जा हिंदाल के साथ कामरान का पक्ष छोड़कर हुमायूं की शरण में आया था, किंतु अब फिर से यादगार नासिर मिर्जा षड्यंत्र रचने लगा था। यादगार नासिर मिर्जा के पास ही मिर्जा अस्करी को भी बंदी बनाकर रखा गया था, जिसे कांधार विजय के बाद ही बंदी बना लिया गया था और इस समय तक कांधार के दुर्ग से काबुल के दुर्ग में स्थानांतरित कर दिया गया था। कुछ दिन बाद नौरोज का त्योहार मनाया गया। इस अवसर पर 30-40 जवान लड़कियों को हरे कपड़े पहनकर पहाड़ों पर घूमने के आदेश दिए गए। ये लड़कियां कई दिनों तक हरे कपड़े पहनकर पहाड़ों पर विचरण करती रहीं और अपने रूप की छटा बिखेरती रहीं, ताकि दूर दूर तक यह संदेश चला जाए कि बादशाह हुमायूं के राज्य में हर ओर सुख शांति है। कुछ समय बाद हुमायूं को समाचार मिला कि बदख्शां के शासक मिर्जा सुलेमान ने विद्रोह करके स्वयं को बदख्शां तथा कुंदूज का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया है और अपने नाम का खुतबा पढ़वा रहा है। इस पर मार्च 1546 में हुमायूं ने एक सेना के साथ बदख्शां के लिए प्रस्थान किया। उसने काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी मोहम्मद अली तगाई पर छोड़ी। अबुल फजल ने लिखा है कि हुमायूं ने मिर्जा अस्करी को इस अभियान के लिए अपने साथ लिया। इससे प्रतीत होता है कि हुमायूं ने इस समय तक मिर्जा अस्करी को क्षमा करके उसे कैद से मुक्त कर दिया था। अबुल फजल ने यह भी लिखा है कि जब हुमायूं काबुल नगर से निकलकर कराबाग के निकट पहुंचा तो हुमायूं को यादगार नासिर मिर्जा की तरफ से पुनः आशंका हुई। इसलिए हुमायूं ने मोहम्मद अली तगाई को आदेश भिजवाया कि वह यादगार नासिर मिर्जा को मार डाले। इस पर मोहम्मद अली तगाई ने बादशाह को उत्तर भेजा कि मैंने तो कभी एक चिड़िया भी नहीं मारी है, मैं मिर्जा को कैसे मार सकता हूं। तब हुमायूं ने यह कार्य मोहम्मद कासिम मंजी को सौंपा। मंजी ने यादगार नासिर मिर्जा के गले पर छुरी फेर दी। अपने ही कुल के शहजादों के गले पर छुरी फेरने की हुमायूं की तरफ से यह पहली घटना थी। इसके बाद हुमायूं ने जफर दुर्ग पर चढ़ाई की। जफर दुर्ग पर बड़ी आसानी से हुमायूं का अधिकार हो गया। इसके बाद हुमायूं अंदराब पहुंचा। उधर मिर्जा सुलेमान ने तिरगीरान नामक गांव के पास मोर्चा बांधा। इस पर हुमायूं ने मिर्जा हिंदाल तथा कराचह खां को आगे बढ़कर मिर्जा सुल्तान पर हमला करने के लिए कहा। दोनों पक्षों में हुए तुमुल संघर्ष के बाद मिर्जा सुलेमान खोस्त की घाटियों में भाग गया। उसके पक्ष के बहुत से अमीर भागकर हुमायूं की शरण में आ गए। इनमें वलद कासिम बेग, मिर्जा बेग बरलास आदि प्रमुख थे। हुमायूं तथा मिर्जा हिंदाल ने अपने घुड़सवार लेकर मिर्जा सुलेमान का पीछा किया, किंतु मिर्जा सुलेमान इनके हाथ नहीं आया। हुमायूं ने मिर्जा हिंदाल को कुंदूज तथा बदख्शां का गवर्नर बना दिया। इतिहास घूमकर फिर उसी बिंदु पर आ गया था। जब बाबर जीवित था तब हुमायूं इसी मिर्जा हिंदाल को बदख्शां का गवर्नर बनाकर हिंदुस्तान गया था और आज ईस्वी 1546 में हुमायूं ने एक बार फिर हिंदाल को बदख्शां का गवर्नर बना दिया। हुमायूं और हिंदाल ने कुछ दिन खोस्त की घाटी में शिकार खेलने में बिताए तथा इसके बाद हुमायूं किशम के दुर्ग पर अधिकार करने पहुंचा। किशम के दुर्ग पर हुमायूं का अधिकार तो हो गया,
किंतु हुमायूं बुरी तरह बीमार पड़ गया। यहां तक कि वह कुछ दिनों तक बेहोश पड़ा रहा। अगली कड़ी में देखिए, कामरान ने हुमायूं के मित्रों की औरतें एक दूसरे को दे दी। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।